हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी ठीक होंगे। तो सावन का दूसरा सोमवार है, मैंने फास्ट रखा है, आपने भी किसी ने रखा होगा ना, किसी ने। तो ठीक है, पूजा अच्छे से करना, महादेव का फुल आशीर्वाद लेना, क्योंकि मैं तो पूजा करके आ चुकी हूँ घर पर और महादेव जी का आशीर्वाद मैंने ले लिया है। मैंने महादेव जी से मांगा कि मुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि दे देना, क्योंकि मुझ में थोड़ी सी बुद्धि कम है। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने एक बात तो नोटिस की है कि सोमवार के दिन ही बरसात होती है। पहले दिन भी बरसात हुई थी और आज के दिन भी बरसात हुई है। देखो मौसम बरसात का ही हो रहा है, देखो कितना सुंदर हो रहा है। और मैंने देखो वो मेरा स्टैंड है, उसमें मेरे कपड़े सूख रहे हैं। मैंने मॉर्निंग में ही सारे कपड़े धुल दिए थे अपने, और मॉर्निंग में ही सारा काम करके झाड़ू पोछा करके सारा, तो फिर महादेव के मंदिर गई थी पूजा के लिए। और महारानी आपको पता है कौन है? मेरी गुड़िया है छोटी वाली। वो मुझे इतना परेशान करती है ना, वो तो शुक्र है कि नीचे खेल रही है आज, नहीं तो वो मुझे कुछ नहीं करने देती है, ना झाड़ू ना पोछा, कुछ नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में हम बना रहे हैं अपने लिए चाय। देखो अभी मेरी किचन थोड़ी सी ऐसी है, देखो किचन में अभी ना प्लास्टर हो चुका है, पर इसमें अभी कोई काम नहीं हुआ है और अभी किचन मेरी एडजस्ट नहीं है। देखो ऐसे ही मैंने अपना काम चलाव कर रखा है, पर कोई नहीं, आपकी दुआ से मेरी किचन भी एक दिन बहुत सुंदर बनेगी। अभी मैं इसमें अपना ऐसे ही गुजारा करूँगी जब तक हमारे कुछ सोर्स नहीं लग जाता। तो आप सभी ने या अपने लिए कुछ ना कुछ बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा चाय बना ली है। देखो अगर आपको पीनी है चाय तो मेरे घर पे आना, हमारे यहाँ पर आना, तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। और मैं चाय बहुत सुंदर चाय मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो कभी हमारे घर पर आना, ठीक है? हाँ तो चलो अब दूसरे रूम की तरफ देख लेते हैं इसका क्या। देखो इसमें मेरा सामान ऐसे, मेरी गुड़िया इधर उधर सारी चेयर को इधर उधर करती रहती है। और देखो ये कपड़े उसी ने, अभी मैंने सोफ़ा के कवर वगैरह सारे धुले हैं, साफ़ सफाई की है ना। देखो ये सारी बुक रखी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं उसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ। और नहीं तो मेरी गुड़िया तो मुझे जब सोएगी तभी पढ़ाई कर पाती है, जब सोती नहीं है तो फिर तो मैं उसी के साथ रहती हूँ पूरे दिन। इसीलिए मैं उसे जल्दी से जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ, मतलब दोपहर के टाइम में भी और रात के टाइम में भी। वो जितनी जल्दी सो जाती है वो मुझे इतना ही फ़ायदा होता है। मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो ये भी मेरे साथ पढ़ने बैठ जाती है। देखो ये ऐसे सारा सामान ऐसे फैला के रखती है, वो तो तब ये सो जाती है, मैं तभी पढ़ पाती हूँ, नहीं तो मुझे ये पढ़ने ही नहीं देती है। पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ। अब ये बच्चा है, मानता ही नहीं है। अब बाहर बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए तो बंदर आ जाता है। बंदर इतना खतरनाक बंदर है कि वो इतना परेशान करने लगा है, बहुत परेशान करता है। बंदर से एक बात ध्यान में आई कि अभी राजस्थान किस स्थान की बात है, वहाँ पे एक लड़का जो हनुमान सा बन के दिखा रहा है कि उसके अंदर हनुमान जी प्रवेश कर गए हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, पता नहीं मुझे लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो गए हैं। अरे उसे देखो, कभी ऐसे किसी में भगवान प्रवेश कर सकता है क्या? और वो भी हनुमान जी का तो उसमें थोड़ा सा भी सहन करने की शक्ति नहीं होगी, हनुमान जी कहाँ से प्रवेश कर जाएंगे उसमें। और पता नहीं अंधभक्त इतने हैं। एक बार उस वीडियो को आप जाकर देखना, मुझे तो इतना गुस्सा आया था उस वीडियो को देख कर के पता नहीं। और फिर कुछ लोग
बंदरों को ही हनुमान समझ लेते हैं। कभी जब बंदर काटता है ना तो इतनी बुरी तरह से काटता है ना, ये हनुमान है, बंदर एक जानवर है ये। इसे क्या पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ये देखो जनता है, जनता पता नहीं क्या करती है, इतनी अंधभक्त बनती जा रही है। अरे तुम पूजा करो, कोई मना नहीं कर रहा है पूजा करने के लिए, पूजा उतनी ही करो जितनी तुम्हें जरूरत है। इसका क्या मतलब है कि उनमें हनुमान प्रवेश करेगा, ये प्रवेश करेगा कि बंदर हनुमान का ही रूप है, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों पर गलत असर पड़ता है, क्योंकि जैसे हम करेंगे बच्चे भी हमारे यही काम करेंगे। तो इसीलिए बस मेरा इतना कहना है कि अंधभक्त बनो, पर इतने नहीं, कम पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नहीं कि उसके अंदर भगवान प्रवेश कर गए हैं, ये प्रवेश कर गया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये फालतू की बातें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।